चौधरी चरण सिंह जी की हुक्का चिलम भरे, ये तो सब बयानबाजी इनते कुछ ना है। यहाँ को परिणाम तो 2027 में दिखा देंगे पब्लिक के कितना आक्रोश है पब्लिक के अंदर। जो मुलायम सिंह यादव जी कहीं चौधरी चरण सिंह जी का हुक्का भरते थे, आज वही हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी जयंत सिंह जो केंद्रीय मंत्री से इस तरह की बात कर रहे हैं। लोकदल पूरे उसमें क्षेत्र में इस बयान से आग लग गई है। ये बयान दिया है बहुत गलत दिया है। अखिलेश ने बयान दिया हो कि रुपया बना दिए, या को जवाब 2027 में दिया जाएगा कि कौन रुपया कौन चवन्नी है। ये चौधरी चरण सिंह की देन है जो मुलायम सिंह को एक साधारण मास्टर होते हुए मुख्यमंत्री बनाया। और मुलायम सिंह ने सबसे पहले तो चौधरी अजीत सिंह के साथ गद्दारी की, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था। वो वहाँ धोखा दे करके दगा करके खुद मुख्यमंत्री बने। ये तो दगा इनके खून में है। ये तो सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं। कह रहे हैं कि अखिलेश से जयंत डरते हैं। तो जाट कौम तो लड़ने वाली है, डरना तो उनके विकल्प तो उनके उसमें है ही नहीं, ऑप्शन में। वो अखिलेश जी डर रहे हैं, अखिलेश जी चाह रहे हैं कि जयंत हमारे पास आ जाए। उल्टा बयान इसलिए दिया उन्होंने। जाट तो जब से इनका इतिहास उठाकर देखो सिर्फ लड़ते आए हैं। या तो लड़ना जानते हैं या मिटना जानते हैं या मिटाते हैं। झुकना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पहले से ही समाजवादी पार्टी का पश्चिम में सुपड़ा साफ है और इस बयान के बाद और बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है। पूरे पश्चिम में इस बात को लेकर बेहद रोष है और इसका जवाब 2027 में अखिलेश जी को जरूर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिनको हमने चवन्नी से रुपया बनाया आज वो भी छोड़कर चले गए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि चवन्नी से रुपया आखिर किसने किसको बनाया। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मैं पहुंचा हूं अलीगढ़ की विधानसभा खैर जो जाट बाहुल्य रही है। यहां लगातार लंबे समय से लोकदल के विधायक रहे हैं और जो चौधरी परिवार है, चरण सिंह परिवार है, उनका भी बड़े ताल्लुकात यहाँ रहे हैं। ये जाट समाज के लोग हैं, इनसे मैं बातचीत करूंगा। जिस तरीके से जो अखिलेश यादव ने बयान दिया उससे चौधरी लोग क्या सोचते हैं, जाट समाज का जो संभ्रांत व्यक्ति है वो क्या सोचता है, मैं बातचीत करूंगा। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं और बातचीत की शुरुआत सर मैं आपसे करूंगा। क्या नाम होगा आपका? मेरा राम बहादुर चौधरी। जिसको हमने चवन्नी से अठन्नी बनाया वो आज हमें छोड़कर चले गए। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? इस बयान को उल्टा कह रहे हैं। वो चवन्नी से मतलब अखिलेश जी को बनाया 1 रुपया जी। पहले मुलायम सिंह को बनाया। हम चौधरी चरण सिंह के टाइम से मुलायम सिंह को उन्होंने पढ़ाया और उन्होंने चवन्नी से 1 रुपया बनाया उस परिवार को। आज वो परिवार राजनीति में पूरा परिवार है, चौधरी चरण सिंह की वजह से है जी। लेकिन ये जो अलीगढ़ जिला है या कहें कि अलीगढ़ जिले की ये खैर विधानसभा है, यहाँ लंबे समय से लोकदल के विधायक रहते रहे हैं। ये चौधरी बाहुल्य क्षेत्र है, तो इस बार इस बयान के बाद इस क्षेत्र का क्या माहौल है? बहुत रोष है यहाँ के राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में, गरीबों में और युवाओं में और सभी बुजुर्गों में और जाटों में बहुत रोष है। इस टाइम मतलब कहा नहीं जाएगा कितना कितना रोष है जी। और इसमें बुजुर्ग बहुत नाराज है। लेकिन ये जो जैसे पश्चिमी क्षेत्र है, ये 2022 में चुनाव हुआ तो सपा के साथ गठबंधन था रालोद का, तो उस गठबंधन से सपा को ज्यादा फायदा हुआ था या फिर लोकदल को ज्यादा फायदा हुआ था? उस गठबंधन से सपा को ज्यादा फायदा हुआ था, राष्ट्रीय लोकदल को कोई फायदा नहीं हुआ था। और वो था कि जहां अगर साथ राष्ट्रीय लोकदल नहीं होता तो अखिलेश जी की सीट तो आनी नहीं थी। जैसे 100+ हो गए वो होती नहीं होती। राष्ट्रीय लोकदल का वर्चस्व है, राष्ट्रीय लोकदल की वजह से ही वो आगे बढ़े हैं। आज वो कह रहे हैं रुपया से चवन्नी से रुपया बना दिया उनको। तो इसका जवाब मिलेगा? उसका जवाब मिलेगा चुनाव, आने वाले चुनाव में जवाब मिलेगा। देखिए जिस तरीके से ये जो यूपी की जो 80 सीटें हैं उन पर सीधा चौधरियों का प्रभाव है और इनमें जब गठबंधन था तो बड़ी इजाफा हुआ था समाजवादी पार्टी की सीटों में। और ऐसा भी हुआ था कि जो जाट बाहुल्य क्षेत्र से लोकदल के सिंबल पर उन्होंने समाजवादी के कैंडिडेट भी लड़ाए थे और उसका फायदा भी मिला था। आज उसी में जाट बाहुल्य क्षेत्र में और ये भी सीट मुझे लग रहा है कि 2022 में समाजवादी ने अपने सिंबल पर लड़ी थी जो कि लोकदल की हुआ करती थी। लड़ी थी लेकिन उसका कोई फायदा नतीजा नहीं हुआ जी। सबसे बड़ी बात है ये जो बयान दिया है, पहले से ही समाजवादी पार्टी का पश्चिम में सुपड़ा साफ है और इस बयान के बाद और बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है। क्योंकि बात ये नहीं है कि चौधरी साहब जाट की बात आ रही है, ये 36 बिरादरी के नेता हैं हमारे चौधरी साहब, किसान और मजदूरों के नेता हैं।
तो मैं चाहूँगा कि पूरे पश्चिम में इस बात को लेकर बेहद रोष है और इसका जवाब 2027 में अखिलेश जी को जरूर दिया जाएगा। जी। 100 में 19 से रुपया अखिलेश बने या फिर जयंत चौधरी बने? देखिए, सबसे पहली बात है राजनीति ही सबसे बड़ी बात है। चौधरी चरण सिंह जी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने ही इनके परिवार को राजनीति सिखाई थी और अब सीखने के बाद इस राजनीति को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। ये बेहद गलत बयान है और निंदनीय बयान है ये। देखिए, सवाल ये है कि अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि सन 1989 की बात है, चौधरी अजीत सिंह मुख्यमंत्री बनने थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन उनकी दगाबाजी ने, उनकी गद्दारी ने उन्हें कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और उनसे दगाबाजी करी और दूर हो गए। लेकिन आज वही जो है उल्टा आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा, तो आज कद जो है चौधरी अजीत सिंह जयंत चौधरी का घटा है या बढ़ा है? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब, आपने बड़ा अच्छा वाजिब क्वेश्चन किया है। और इस समय पे जो अखिलेश जी ने जो बेतुका जो बयान दे दिया है, इससे हमारे पूरे क्षेत्र में, मैं खैर विधानसभा या इगलास विधानसभा अलीगढ़ जिले की नहीं कर रहा हूँ, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रत्येक राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता, आम किसान, नौजवान, हर बरादरी में बड़ा रोष है। क्योंकि उनको अपनी हैसियत का खुद पता आंकना होना चाहिए कि जो मुलायम सिंह यादव जी कहीं चौधरी चरण सिंह जी का हुक्का भरते थे, आज वही हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी जयंत सिंह जो केंद्रीय मंत्री से इस तरह की बात कर रहे हैं। बताओ, उनको ये सोचना चाहिए, बुजुर्गों को ये आपके चैनल के मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ कि ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव क्या चौधरी चरण सिंह का हुक्का भरते थे या नहीं भरते थे? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है कि चौधरी साहब बैठे हैं और हुक्का में वो जो है आग डाल रहे हैं, भर रहे हैं उनकी चिलम को। हमारे नेता जो भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी 8 राज्यों के मुख्यमंत्री तय करते थे, जिसको भी कह देते थे, चाहे कपूरी ठाकुर हो, कई लोगों को, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, उड़ीसा हो। अभी हमारे जो ये बयान दिया है 2027 में, इस बयान की असली हैसियत बता देंगे अखिलेश जी को कि क्या होने वाला है। लोकदल के आप कार्यकर्ता हैं, लोकदल के पदाधिकारी हैं, क्या लग रहा है कि लोकदल क्या सोच रहा है इस बयान के बाद? लोकदल पूरे उसमें क्षेत्र में इस बयान से आग लग गई है। सभी लोग ये कह रहे हैं, एक मुश्त हो गए सभी लोग। पूरा कार्यकर्ता दुगनी मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर रखे हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं। ये बयान दिया है, बहुत गलत दिया है। इससे माननीय जैन जी को से कहे अखिलेश जी माफी मांगे हमारे चौधरी साहब से, और इसका जवाब 2027 के चुनाव में जरूर दिया जाएगा। लेकिन कुछ विरोधी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जयंत चौधरी बयान का बदला नहीं ले सकते, उन्हें डर है कहीं 27 में दोबारा गठबंधन ना करना पड़ जाए अखिलेश से। चौधरी साहब एक ऐसी हैं, हमारे चौधरी साहब काकड़े देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहानों को गुजरता है। चौधरी साहब जो कहते हैं उसे करके दिखा देते हैं, वो काम करने में विश्वास रखते हैं। जो कह दिया वो करके जरूर दिखाएंगे। हम 2027 में जो ये इस तरह का जो बयान दिया है, इसकी भर्त्सना करते हैं। और माननीय जैन चौधरी साहब इतने हमारे सक्षम नेता हैं, बाहर विदेश से पढ़ के आए हैं, एक पैसे का किसी हमारी सरकार, हमारे नेता में कोई एक पैसे का दाग नहीं है जी। लेकिन 27 में तो अखिलेश यादव आपके बीच वोट मांगने भी आएंगे इसी सीट पर। यहाँ पर किसी भी, यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देख लेना, मैं आपके चैनल, आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि यहाँ पर अखिलेश जी का खाता भी नहीं खुलेगा हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश। चुनाव में आपके पास में रैली हुई थी, अखिलेश आए थे, वो फिर आएंगे, क्या सोच रखा है कि सम्मान होगा? देखिए, सम्मान तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र जो है जाट बाहुल्य क्षेत्र है और जाट जितने भी हैं चौधरी साहब से जुड़े हुए हैं। तो उससे लगता है कि जो जाट है अब की बार एक होकर, हालांकि सारी जातियां, लेकिन चौधरी साहब को जाट पर जोड़ के बात करते हैं, तो सारे एक मुश्त होके अब की बार गठबंधन को वोट करेंगे, चाहे वो बीजेपी के खाते में यहाँ टिकट हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के में हो। और भारी बहुमत से, पहले से भी ज़्यादा बहुमत से अब की बार यहाँ लोकदल की जीत होगी। तो ये और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, इधर भी बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका जी? मेरा नाम जितेंद्र प्रधान है जी। प्रधान जी, क्या कहेंगे, जैसे बयान आया और बयान के साथ साथ अखिलेश यादव आज भी बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने ना माफ़ी मांगी है, बयान के दिए भी कई दिन हो गए हैं, क्या लग रहा है कि उन्होंने सही बयान दिया? नहीं, उन्होंने एकदम गलत बयान दिया है। उनको एक बार अपने बारे में सोचना चाहिए। हमारे पिताजी क्या थे, हमारे पिताजी को क्या से क्या बनाया। हमारे पिताजी को चौधरी चरण सिंह ने अर्श से लेकर आसमान पर लेकर गए। ये चौधरी चरण सिंह की देन है, जो मुलायम सिंह को एक साधारण मास्टर होते हुए मुख्यमंत्री बनाया। और मुलायम सिंह ने सबसे पहले तो
चौधरी अजीत सिंह के साथ गद्दारी की, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, वो वहाँ धोखा दे करके, दगा करके खुद मुख्यमंत्री बने। ये तो दगा इनके खून में है, ये तो सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं। चौधरी चरण सिंह वो परिवार है, उसके परिवार में किसी ने कभी भी कोई गद्दारी नहीं की है, कोई धोखा नहीं किया है किसी के साथ। वो एक रास्ते पर चलने वाले हैं, सदा 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ते हैं, सभी के लिए हरदम तैयार रहते हैं। तो क्या लग रहा है जो बयान दिया इससे सिर्फ चौधरी परिवार का अपमान किया या पूरी जाट बिरादरी का अपमान किया? ये पूरी जात बिरादरी का अपमान है अब तक। यानी कि मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में समाजवादी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं था, लोक दल के उससे ही उसका वर्चस्व था। अब के चुनाव में उनको मौके पर ही मालूम पड़ जाएगा कि ये बयान क्या है, इसकी कीमत। बुराई नहीं करनी चाहिए, मौके पर मालूम पड़ेगा इसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी। कितनी चुकानी पड़ेगी? चौधरी साहब, मेरा सवाल ये है कि कभी हुक्के की गड़गड़ाहट से दिल्ली तक हिलती थी चौधरी साहब की, लेकिन आज चौधरी साहब इतने कमजोर हो गए कि कोई चवन्नी से रुपया और इस तरीके को अपमानित कर दे और चुप रहें। कौन कहता है कमज़ोर है? चौधरी साहब कभी कमज़ोर नहीं है। चौधरी साहब बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, और आज भी उनका कार्यकर्ता बूथ तक पहुंच रहा है, और उनकी ताकत कार्यकर्ता है। गांव-गांव में जो किसान बैठा है, किसान मजदूर जो बैठा है, उनकी ताकत है। चौधरी साहब कभी कमज़ोर नहीं है, कभी कमज़ोर नहीं है, कभी कमजोर नहीं है। चाहते हैं कि 27 में मुख्यमंत्री बने यूपी के चौधरी साहब? ये तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, और चांस मिले तो प्रधानमंत्री बने। हाँ, ये आज का युवा तो पूरी तरह से ही यही चाह रहा है कि चौधरी साहब, हाँ, क्योंकि चौधरी साहब भी युवा हैं। क्या कहेंगे चौधरी साहब, डर गए क्या चौधरी साहब? उन्होंने तो अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार भी नहीं किया कुछ भी। किसने? जयंत चौधरी ने। हाँ, एका चौधरी परिवार ने एका इनको जीरो से हीरो बना दिए, नहीं बनाए भाई? इन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाए मुलायम सिंह, और ये आज इस तरह की बात कर रहे हैं तो गलत बात कर रहे हैं। इससे तो जाट समाज में रोष तो पैदा होगा ही। और ये पार्टी तो हमारी सभी बिरादरियों को लेकर चलती है, किसानों को लेकर चलती है, मजदूर को लेकर चलती है, और सभी की बात करती है। और गलत जो लोग कह रहे हैं कि अखिलेश से जयंत डरते हैं, उनका जवाब नहीं देते। नहीं, डरते नहीं है, गलत जवाब दिया है उन्होंने। गलत जवाब है। हाँ, डरते हैं क्या चौधरी साहब? कभी नहीं डरेंगे, न डरे हैं न डरेंगे, कभी नहीं डरेंगे। नहीं डरेंगे। हाँ, ये अखिलेश ने जो बयान दिया है ये बहुत ही गलत दिया है, और इससे हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे अलीगढ़ में, खैर में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा रोष है। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए चौधरी साहब से, माफी मांगनी चाहिए। हाँ जी, हाँ। प्रधान जी, क्या लग रहा है कि अगर बयान न देना, इसके पीछे का ये भी हो सकता है कि 27 में कहीं दोबारा उनका दामन न थामना पड़ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जयंत चौधरी जी खुद मजबूत हैं, वो स्वयं लड़ सकते हैं, उनको दामन थामने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने बलबूते पर लड़ाई लड़ते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो अखिलेश जी को पड़ सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टोटल जयंत चौधरी का जनाधार है, और डरने वाली बात है तो जाट कौम तो लड़ने वाली है। डरना तो उनके विकल्प तो उनके उसमें है ही नहीं, ऑप्शन में। वो अखिलेश जी डर रहे हैं, अखिलेश जी चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पास आ जाए। उल्टा बयान इसलिए दिया उन्होंने, बयान दिया। हाँ, वो चाह रहे हैं कि अगले जयंत हमारे पास आ जाए। जी, हाँ। तो कह रहे हैं आप जाटों ने तो संघर्ष करना सीखा है। जाट तो जब से इनका इतिहास उठाकर देखो सिर्फ लड़ते आए हैं। या तो लड़ना जानते हैं, या मिटना जानते हैं, या मिटाते हैं। झुकना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। झुकना ऑप्शन नहीं है। टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। बिल्कुल जी, झुक नहीं सकते। और भी इधर भी लोग हैं। क्या नाम होगा बाबूजी? मेरा नाम रामवीर सिंह है, राष्ट्रीय लोकदल का समर्थक हूँ। और ये जो अखिलेश ने बयान दिया हो कि रुपया बना दिए, या को जवाब 2027 में दिया जाएगा कि कौन रुपया कौन चवन्नी है। चौधरी साहब तो चुप हैं, एकदम डर रहे हैं क्या? चौधरी साहब ने को नहीं डर रहे। चौधरी साहब डरेंगे क्यों भाई? चौधरी साहब क्यों डरेंगे? अखिलेश ही डर रहा हो जो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारे तो बहुत एहसान है उनके, हमारी वजह से आज इतनी सीटें हैं उनकी। अरे उनकी वजह से एहसान है। वो पीछे पूर्व में क्यों ना गए? अपने पापा की तरफ जाते मुलायम सिंह यादव जी जो उनकी सेवा करे, चौधरी चरण सिंह जी की हुक्का चिलम भरे, तो ये तो सब बयानबाजी इनते कुछ ना है। या को परिणाम तो 2027 में दिखा देंगे। पब्लिक कितना आक्रोश है पब्लिक के अंदर। वो तो वोट मांगने भी आएंगे अखिलेश यादव तो आपके बीच। वोट मांगबे, आप वोट तो सब हमें मांगबे, सब थोड़ी मिलेंगी।
वोट तो अपने मन की भावना है, जहाँ आक्रोश शांत थोड़ी है जाएगो। या को जवाब अब थोड़े 6 महीना ही तो रह रहे हैं, 6 से भी कम है। जी कह रहे हैं छोटा सा लालच मिल गया, अब दादा को भारत रत्न मिल गया, इसी में चले गए, इसी में दिल जीत लिया। अरे भारत रत्न तो खैर उनको हक और लेवे को हकदार है भारत रत्न के, तो वो मिलेगा। भारत रत्न ते कोई कुछ ना है इसमें। भारत रत्न के तो चोई साहब हकदार है, बहुत पहले मिल जाना चाहिए वो, बहुत पहले मिल जाना चाहिए। हाँ। क्या लग रहा है कि जाट समाज नारा चल रहा है अखिलेश से फिलहाल? हाँ, आक्रोश में पूरा जाट समाज का, सभी जाति आक्रोश में। इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जी तो ये आपने जाट समाज का जो बयान सुने, ये आपको हम और भी जो क्षेत्र हैं जाट बाहुल्य हैं, सहारनपुर से लेकर अलीगढ़, मथुरा, आगरा तक हम आपको दिखाते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। ये यहाँ के लोग हैं, ये आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।